बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आप देख रहे हैं इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब और मैं हूं अब्दा लतीफ़। प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस में हमने लूप स्टार्ट की थी, उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, काउंटर कंट्रोल लूप के बारे में बताया था, सेंटिनल लूप के बारे में बताया था। और आज हम जिस लूप पे बात करेंगे वो है वाइल लूप। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लेकिन आसान भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसको गौर से देखिएगा क्योंकि जो नेक्स्ट डू वाइल या फॉर लूप्स आएंगी तो उनको समझने के लिए इसका समझना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही के बेल आइकन को भी प्रेस करें। ठीक है, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं लेक्चर स्टार्ट कर सकूं। उम्मीद है अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। अब हम बात करते हैं वाइल लूप पे। तो वाइल जो है वो बेसिकली एक कीवर्ड है सी लैंग्वेज के अंदर, सी प्लस प्लस के अंदर। तो ये सबसे सिंपलेस्ट लूप है सी प्लस प्लस लैंग्वेज में। ठीक है, ये एग्जीक्यूट करती है एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को तब तक जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, स्टेटमेंट्स की एग्जीक्यूशन रुक जाएगी। वाइल लूप को ही प्री टेस्ट लूप भी कहा जाता है। प्री का मतलब है पहले टेस्ट, यानी इसका मतलब है कि वाइल लूप में पहले कंडीशन चेक की जाएगी। कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसलिए वाइल लूप को प्री टेस्ट लूप भी कहा जाता है। और इसके अलावा कि जो आइट्रेशन है वो हमें पहले से पता नहीं होगी कि हमारी लूप कितनी दफ़ा आइट्रेट करेगी। बहुत सिंपलेस्ट लूप है ये सी प्लस प्लस के अंदर। इसका सिंटैक्स भी बहुत ज़्यादा इजी है। चलिए हम इसके सिंटैक्स पे बात करते हैं। अब देखते हैं हम इसका सिंटैक्स सेम वैसे ही जैसे इससे पहले हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर में दे चुके हैं। वाइल कीवर्ड आएगा, यहाँ पे कंडीशन होगी, कंडीशन के बाद सेमीकोलन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, और उसके बाद स्टेटमेंट्स होंगी और स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन लगाया जाएगा। ये वर्क कैसे करेगा कि सबसे पहले चूँकि ये प्री टेस्ट लूप है, इसका मतलब ये है कि पहले कंडीशन को चेक करेगी और उसके बाद उसको नीचे दी गई स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगी। अगर कंडीशन ट्रू होगी फिर तो कंडीशन चेक की जाएगी और उसके बाद स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। ये सिंटैक्स आप तब यूज़ करेंगे जब वाइल के नीचे स्टेटमेंट आप सिर्फ एक लिखना चाह रहे हों। लेकिन अगर स्टेटमेंट्स एक से ज़्यादा एग्जीक्यूट करवाने हों, जिसे सेट ऑफ स्टेटमेंट कहा जाता है, तो उसके लिए आपको ये सिंटैक्स फॉलो करना पड़ेगा। इसमें आप देखें कि वाइल कंडीशन, ये ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट का मतलब है कि ये इस वाइल लूप की बॉडी स्टार्ट है। ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट 1 2 3 4 5 जितनी आप लिखना चाहें इसमें स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, और एंड पे इसकी बॉडी को क्लोज कर दिया जाएगा। तो ये वाइल लूप का सिंटैक्स है, बहुत सिंपल है। वर्किंग इसकी सेम ऐसी है कि सबसे पहले कंडीशन को चेक किया जाएगा, कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। इस वजह से इसे प्री टेस्ट लूप कहा जाता है। वाइल लूप को प्री टेस्ट लूप कहा जाता है। सिंटैक्स के बाद अब हम इसके फ़्लो चार्ट पे बात करते हैं। फ़्लो चार्ट में आप ये देखें कि ये एरो आ रहा है जिसमें सबसे पहले नीचे कंडीशन है। इस फ़्लो चार्ट के साथ ही मैं आपको इसकी प्रॉपर वर्किंग बता देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले कंडीशन चेक की जाएगी, कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दी जाएगी, यानी कि कंट्रोल इस लूप की बॉडी में मूव करेगा और उसमें जितनी स्टेटमेंट्स होंगी उनको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अब एग्जीक्यूट करने के बाद वो क्या करेगा, जब ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो कंट्रोल वापस कहाँ पे आ जाएगा, उसी कंडीशन के पास आ जाएगा फिर कंडीशन को चेक किया जाएगा, कंडीशन ट्रू होगी तो फिर इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा। स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा कंट्रोल इस कंडीशन के पास आएगा, फिर से कंडीशन को चेक किया जाएगा, और ये इस तरह चलता जाएगा तब तक जब तक कि दी गई कंडीशन ट्रू रहेगी। जैसे ही दी गई कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये जो कंट्रोल है वो प्रोग्राम से निकल जाएगा, हमारा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट उसी सूरत में होगा जब दी गई कंडीशन फॉल्स होगी, और तब जो है वो लूप हमारी एंड हो जाएगी। अच्छा, कुछ लूप्स ऐसी होती हैं जिनका एंड पॉइंट नहीं होता, एंडिंग पॉइंट नहीं होता, उनको इन्फिनाइट लूप्स कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि क्वेश्चन को अटैम्प्ट कैसे करना है। जैसे कि मैं आपको अक्सर पिछले मैंने जो हमारा सिलेक्शन स्ट्रक्चर था उसके क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का मेथड भी मैंने बताया था। ये भी सेम वैसा ही है। अगर आपको ये वाइल लूप पे क्वेश्चन आ जाता है या प्री टेस्ट पे आ जाता है तो प्री टेस्ट भी वाइल लूप को ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्री का मतलब है कि पहले कंडीशन चेक होगी, उसके बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ठीक है,
तो इसमें आपने सबसे पहले वाइल लूप का इंट्रोडक्शन लिखना है, इसके बारे में कुछ डिफ़ाइन करना है, फिर आपने इसके दोनों सिंटैक्स लिखने हैं, उसके बाद आपने इसका फ़्लो चार्ट बनाना है, इसकी वर्किंग लिखनी है और एट द एंड आपने इसकी एक अदद एग्जाम्पल लाजमी देनी है। ठीक है, एग्जाम्पल जो है वो एक प्रॉपर प्रोग्राम होगा। अभी हम करते हैं चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ और उस एग्जाम्पल में देखते हैं कि हम वाइल लूप का इस्तेमाल किस तरह करेंगे। चलिए अब हम वाइल लूप में एक एग्ज़ाम्पल करके देखते हैं। एग्ज़ाम्पल में हम ये कर रहे हैं कि हमने काउंटिंग डिस्प्ले करवानी है 1 to 10 वाइल लूप का इस्तेमाल करते हुए। आप इसको 1 to 10 भी करवा सकते हैं और 10 to 1 भी करवा सकते हैं। मैं आपको दोनों मेथड से बताऊंगी, ठीक है। तो वाइल लूप का इस्तेमाल करते हुए आपने काउंटिंग जो है वो डिस्प्ले करवानी है स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इंटीजर में एक वेरिएबल लेंगे n, ठीक है। ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया और यहाँ पे हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज़ कर दिया, यानी कि उसको वैल्यू दे दी। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से, क्योंकि हमने काउंटिंग कहाँ से डिस्प्ले करवानी है, 1 to 10, ठीक है। यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी कि वाइल लेस देन इक्वल 10। अब n में कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, 1। अब कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि 1 लेस देन है 10 के, एक छोटा है 10 से। कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल इसकी बॉडी में मूव करेगा। बॉडी में जाके सी आउट मिला, जो कि हमें आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पे एन को कॉल की। एन में क्या वैल्यू पड़ी हुई थी, 1, ठीक है। तो हमें आउटपुट में क्या डिस्प्ले हो जाएगा, 1 डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद उसको क्या मिला, एंडल, यानी कि नई लाइन पे कर्सर चला जाए। तो कर्सर पहले यहाँ पे था, उसके बाद कर्सर इससे निचली लाइन पे चला जाएगा। यहाँ पे अब हम आएंगे तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहा है कि n की वैल्यू क्या थी, 1 + 1 कितना हो जाएगा, n की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। इंक्रीमेंट करने के बाद कंट्रोल दोबारा किसके पास आएगा, इस कंडीशन के पास आएगा। कंडीशन के पास आके देखेगा कि अब n की वैल्यू क्या हो गई है, 2 हो गई। अच्छा, आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब इसने ये एग्जीक्यूट कर दिया तो वापस कंडीशन के पास आएगा, दोबारा यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो अब n की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। अब अगर देखा जाए तो अभी भी कंडीशन ट्रू है क्योंकि 2 छोटा है 10 से। कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल कहाँ पे मूव कर जाएगा, दोबारा यहाँ पे आ जाएगा। अब n की वैल्यू क्या थी, 2, तो आउटपुट में क्या डिस्प्ले हो जाएगा, 2, ठीक है। एंडल 2 यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पे एंडल का इस्तेमाल किया था, ठीक है। अब दोबारा से इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगेगा, n की वैल्यू 2 थी, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दोबारा कंडीशन पे आएगा और यहाँ पे आके चेक करेगा n की वैल्यू क्या है, 3 है। जब n की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब क्या है कि कंडीशन ट्रू है क्योंकि 3 छोटा है 10 से। जैसे ही ये कंडीशन चेक की जाएगी दोबारा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे किसको कॉल किया जा रहा है, n को। n की वैल्यू अब क्या थी, 3 थी, तो आउटपुट में आपको वो 3 जो है वो डिस्प्ले करवा देगा। ये इसी तरह चलता जाएगा। मैं आपको सारी आउटपुट्स वहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ। अब हम आ जाते हैं एंड तक। हमने इसी तरह इसको इंक्रीमेंट लगा के n की वैल्यू हमने कर दी 10। अब n की वैल्यू 10 है तो 10 = 10 कंडीशन ट्रू हो रही है, 10 बराबर है 10 के। कंडीशन ट्रू हुई तो कंट्रोल कहाँ पे मूव करेगा, यहाँ पे। तो वो 10 जो है वो आउटपुट में आपको डिस्प्ले करवा देगा। एंडल उसके बाद 10 में एक ऐड करेगा, चूँकि इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। 10 + 1 कितना हो जाएगा, 11। अब n की वैल्यू क्या हो गई है, 11 हो गई है। दोबारा यहाँ पे आएगा, अब यहाँ पे n की वैल्यू 11 है। यहाँ पे कंडीशन चेक की जाएगी तो कंडीशन क्या हो जाएगी, क्या 11 छोटा है या बराबर है 10 के, नहीं, ठीक है। यहाँ पे 11 है, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी कंट्रोल यहाँ पे नहीं आएगा बल्कि यहाँ से निकल जाएगा। अब मैंने ये 2 क्लोजिंग ब्रैकेट्स क्यों लगाई हैं, क्योंकि ओपनिंग ब्रैकेट्स भी हमारी 2 ही थी, एक मेन फंक्शन की और दूसरी वाइल लूप की। इस तरह ये 1 to 10 काउंटिंग हमें डिस्प्ले करवा देगा स्क्रीन के ऊपर। अब ये तो थी असेंडिंग में। अब इसी को अगर आप डिसेंडिंग में करना चाहें, सेम यही प्रोग्राम रहेगा, बस थोड़ी सी चेंजिंग्स करेंगे, वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। उसी एग्जांपल को हम ले लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जब हमने पहले यहाँ पे n की वैल्यू 1 दी थी क्योंकि हमने काउंटिंग 1 से डिस्प्ले करवानी थी, लेकिन चूँकि अब हमने 10 से डिस्प्ले करवानी है तो हमें इनिशियलाइज़ क्या करना पड़ेगा, 10 करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कंडीशन चेक की जाएगी, n की वैल्यू क्या है, 10, कि 10 > 1, तो 10 जो है वो 1 से बड़ा है। कंडीशन क्या है, ट्रू है। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी यहाँ पे वो n को कॉल करेगा और n की वैल्यू यहाँ पे
प्रिंट हो जाएगी। अब चूँकि हमने वैल्यू को डिक्रीज़ करना है इसलिए हम यहाँ पे डिक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9। अब n की वैल्यू क्या है 9। दोबारा कंडीशन पे आएगा, कंडीशन चेक करेगा 9 ग्रेटर देन इक्वल 1, कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे n को कॉल करके वहाँ पे 9 प्रिंट करवा देगा। अब ये इसी तरह चलता जाएगा तब तक जब तक कि n की वैल्यू 1 ना हो जाए। जब n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1 इक्वल 1 1 प्रिंट कर देगा। उसके बाद जब दोबारा 1 में से माइनस करेगा 1 तो वो क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पे n की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो 0 तो 1 से बड़ा नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट कर जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारी वाइल लूप थी, जिसे प्री टेस्ट लूप भी कहा जाता है। बहुत सिंपल, बहुत ईजी, और उम्मीद है आप लोगों को इसकी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आप मुझे कोई सजेशन देना चाह रहे हैं तो लाजमी कमेंट करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और इसे लाइक भी करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी सब्सक्राइब करें और साथ ही के बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें। लूप्स बहुत सिंपल हैं, वाइल है, डू है, फॉर है, जो आप इस कोर्स में करेंगे हम C++ में। इसके अलावा नेस्टेड लूप भी करेंगे। नेस्टेड में हम फॉर लूप करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिंपल और बहुत ज़्यादा इजी होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अपने आप टाइम को ज़ाया ना करें, अपने टाइम को ज़ाया किए बगैर थोड़ा थोड़ा स्टडी के साथ टच में रहें। अगर आप बिल्कुल बुक्स को छोड़ देंगे, सिर्फ एंटरटेनमेंट की तरफ जाएंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, आप अपना नुकसान करेंगे। जिस एज में आप हैं ना, इस एज में स्टूडेंट की ये विश होती है कि बस जी मोबाइल हो, टीवी हो, गपशप हो, इन्जॉयमेंट हो, स्टडी तो हो ही ना। क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रही थी, मुझे भी पता है कि स्टडी से बंदा बहुत चिढ़ता है, नहीं दिल करता पढ़ने को, ख़ासकर नींद बहुत ज़्यादा आती है। लेकिन यकीन जाने जब आप थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं ना तब आपको एहसास होता है। मैंने बहुत से अपनी लाइफ में ऐसे लोग देखे हैं। अक्सर क्या सुनने में आता है कि लड़के नहीं पढ़ते ना, उनका माइंड मतलब इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन वो अक्सर लड़कों का ध्यान नहीं होता स्टडी की तरफ, तो वो क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद जब वो मैच्योर हो जाते हैं, उनकी शादियां हो जाती हैं, फिर आगे चल के प्रॉब्लम्स चलती हैं, तो फिर वो सोचते हैं कि काश हम पढ़ चुके होते। फिर भी वो क्या करते हैं, पेरेंट्स को ही ब्लेम देते हैं कि पेरेंट्स ने हमें ज़बरदस्ती क्यों नहीं पढ़ाया। अब देखिए यहाँ पे पेरेंट्स आके फंस जाते हैं कि वो जब जिस एज में आप पढ़ रहे हैं अगर वो तब ज़बरदस्ती करें तो तब भी बच्चे बागी हो जाते हैं कि जी पेरेंट्स हमारे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, हमने नहीं पढ़ना। हालांकि उसमें आपका अपना फ़ायदा है, इसमें आपके पेरेंट्स का, आपके टीचर्स का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप अच्छा पढ़ लेंगे, यकीन जाने हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं है। गोल्ड मेडल आप लोगों को ही मिलना है, डिग्रीज़ आपके काम ही आनी है, आपकी डिग्रीज़ हमने यूज़ नहीं करनी। ठीक है, तो लाजमी नहीं है कि आपने पढ़ना है तो आपने जॉब ही करनी है। एक अच्छी लाइफ गुजारने के लिए, अपने आने वाली जनरेशन को सुधारने के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और वो एजुकेशन दुनियावी भी है और दीनी भी है। दोनों एजुकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे जैसे हालात आ रहे हैं, जिस तरह के बच्चे आ रहे हैं, उस हिसाब से सर्वाइव करने के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो स्टडी के साथ टच में रहा करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे बहुत जल्द अपने नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।